उस लड़की ने जानबूझकर अपनी दोस्त मायरा को धक्का दिया था। उसे लगा मायरा मर चुकी है, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे उतरी ताकि उसका शव छुपा सके। लेकिन जैसे ही नीचे पहुंची उसके होश उड़ गए। मायरा का शरीर वहां नहीं था, सिर्फ उसका लॉकेट जमीन पर पड़ा था। असल में मायरा के सिर पर गहरी चोट लगी थी, लेकिन वो जिंदा थी। तभी उसे ऐना की आवाज सुनाई दी जो उसे ढूंढते हुए आ रही थी। मायरा तुरंत पास ही पड़े बड़े पत्थर के पीछे छुप गई। ऐना रोते हुए कह रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। एक पल के लिए मायरा को भी लगा कि शायद वो सच बोल रही है, लेकिन ऐना के चेहरे पर साफ झलक रहा था कि ये सब नाटक है। ये देखकर मायरा दंग रह गई। रात भर ऐना टॉर्च लेकर उसे तलाशती रही। जब रोशनी मायरा के चेहरे पर पड़ी तो वो पल भर के लिए डर गई, लेकिन ऐना को कुछ दिखाई नहीं दिया। पूरे जंगल में ढूंढने के बाद भी उसे मायरा का कोई पता नहीं चला। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और ऐना ने तलाश रोक दी। सुबह मायरा जब होश में आई तो दर्द से कराह रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और पास ही पड़े गंदे तालाब से पानी पिया। उसे पता था ऐना अब भी उसे ढूंढ रही होगी। तभी उसे ऐना की कही हुई एक बात याद आई, खतरे के वक्त सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। यही सोचकर मायरा वापस उस कैंप में पहुंची जहां वो पहले रुके थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फोन ढूंढा, लेकिन ऐना पहले ही ले जा चुकी थी। किसी तरह पेन किलर लेकर उसने अपनी चोट पर पट्टी बांधी। उसी समय ऐना फिर आ पहुंची। इस बार उसके हाथ में गन थी और वो स्कोप से मायरा को ढूंढ रही थी। मायरा जल्दी से नाव में बैठी और भागने लगी, मगर चोट की वजह से नाव धीरे चल रही थी। ऐना भी दूसरी नाव लेकर पीछे पड़ गई और हमला करने ही वाली थी कि तभी कुछ लड़के वहां आ गए। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना।